Hello everyone, my name is Zishan Momin and I will be taking your biology 2 classes, and we are starting with the chapter number 1, that is Kingdom Animalia. So based up what about this classification? Animals are classified into two bases, or you can say in two categories: chordates and non-chordates. What is chordate and what is non-chordate? Chordate are those animals which have notochord. Which have notochord. What is notochord? Later we will see on. In non-chordates there is no notochord. Okay, so the first basis of classification was the animals are classified into chordates and non-chordates, and chordates means that they have a notochord, and non-chordates mean they do not have notochord. Okay, so notochord, what is notochord? Notochord is a rod like structure made up of made up of tightly packed vacuolated cells which runs along the mid dorsal line. what does this mean? हर ह्यूमंस के अंदर जो अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हड्डी फॉर्म नहीं हुई है। डेवलपमेंट के दौरान देयर इज द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से स्मूथ flexible structure. Before the development of vertebral column there was a smooth and flexible structure. That structure is known as notochord. ठीक है, notochord is a rod like structure which is present on mid dorsal line. That means पीछे की तरफ जो बॉडी जो शेप होता है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो मिड डॉर्सल लाइन मतलब पीछे की तरफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इन ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस की बात करते हैं हम लोग तो ह्यूमंस के अंदर नोटोकॉर्ड जो होता है इनिशियल स्टेजेस के अंदर, इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सो बाद में ये नोटोकॉर्ड किसके अंदर चेंज होता है? दिस नोटोकॉर्ड चेंजेस इनटू अ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यू नो, रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। सो आफ्टर दिस कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट एनिमल्स शोइंग वर्टिब्रल कॉलम, यानी जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब ये कि नोटोकॉर्ड जब डेवलपमेंट होने के बाद वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगा, ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहेंगे वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो। ठीक है, so animals do not having this vertebral column will be called as invertebrates, means there is absence of vertebral column, that's why they are known as invertebrates. Okay, so there are 1.2 million species which shows great diversity of life. What they show? Great diversity. Diversity का मतलब ये होता है कि जो एनिमल्स के बीच में जो इख्तिलाफात मौजूद हैं उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, there are 1.2 million species which show great diversity. Okay, so criteria for animal classification is, the first criteria is number of germ layers. The first criteria is number of germ layer. What is germ layer? ठीक है, क्या है देखते हैं। Every multicellular organism begins a life as a single celled stage that is known as zygote. हर multicellular organism जो बना है वो एक सिंगल सेल से बना है जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट कब बनता है? ये बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ये बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। व्हेन देयर इज अ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब यूनियन होता है उस वक्त जो चीज़ बनती है उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। सो दिस जाइगोट्स डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल। अब ये जाइगोट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो एक सेल से बना है। अब मल्टी सेलुलर बनाना है, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेनी सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, दैट विल बी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किससे बनता है? सिंगल सेल। इनिशियल स्टेजेस में सिंगल सेल रहता है, वो सिंगल सेल डिवाइड होते रहता है। डिवाइड होने के बाद वो क्या बनाता है? जाइगोट। ठीक है, जब ये जाइगोट बहुत ज़्यादा टाइम से डिवाइड होते रहता है तो मास ऑफ सेल बनाता है। मास ऑफ सेल का मतलब एक गुच्छा बनाता है सेल्स का। ठीक है, सो दिस मास ऑफ सेल्स गेट अरेंज्ड इनटू 2-3 लेयर्स कॉल्ड एज जर्मिनल लेयर। ये पूरे सेल्स अपने आप को एक तरीके के अरेंजमेंट में अरेंज कर लेते हैं, और यू कैन से अरेंज कर लेते हैं खुद को 2 से 3 लेयर के अंदर। उसको हम लोग कहेंगे जर्मिनल लेयर। ठीक है, जर्मिनल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर 2 लेयर प्रेजेंट रहेगी,
ऐसे एनिमल जिसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो 2 लेयर का होगा, ऐसे एनिमल को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डाई मीन्स 2, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, हियर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैव 2 लेयर। ठीक है, आउटर एक्टोडर्म, बाहर की जो लेयर रहेगी वो एक्टोडर्म कहलाएगी, इनर की जो लेयर रहेगी वो कहलाएगी एंडोडर्म। क्या कहलाएगी? एंडोडर्म। एग्जाम्पल उसका है फाइलम निडारिया, हियर सी इज साइलेंट, यहाँ पे इसको कहेंगे फाइलम निडारिया। व्हाट इज दिस फाइलम एंड व्हाट इज दिस निडारिया आगे आएगा। ठीक है, सो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बाद अगर 2 लेयर मौजूद रहेगी तो हम उस एनिमल को कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन अगर वही ये एनिमल के अंदर सपोज देयर इज अ डिफरेंट एनिमल विच इज हैविंग 3 लेयर्स, उसको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, दैट मीन्स दैट एनिमल इज हैविंग 3 लेयर। अब कौन कौन सी 3 लेयर रहेगी? आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म, इनर एंडोडर्म। यहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। एक्टो का मतलब होता है बाहर की तरफ, एक्टो मीन्स आउटसाइड। डर्म का मतलब होता है लेयर, बाहर की लेयर एक्टोडर्म। मिडल लेयर दैट इज मेसो, मेसो मीन्स मिडल, डर्म मीन्स लेयर, मिडल लेयर इनर एंडोडर्म, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और डर्म का मतलब लेयर, तो इनसाइड लेयर विल बी नोन एज एंडोडर्म। एग्जाम्पल्स इज प्लाटीहेल्मिन्थ्स एंड ऑनवर्ड्स। इसके बारे में देखते हैं। अब व्हाट इज जर्म लेयर? देखिए, दिस इज डिप्लोब्लास्टिक एंड दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो सेल है, जो जाइगोट है, वो कई दफ़ा डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद उसने लेयर बनाई। अगर 2 लेयर बनाई है तो उस एनिमल को हम लोग कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अगर 3 लेयर्स बनाई है तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, दोनों के अंदर डिप्लोब्लास्ट बोलो या ट्रिप्लोब्लास्ट बोलो, दोनों के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एंडोडर्म, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एंडोडर्म। बीच में खाली जगह है वाइट कलर की, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव कैविटी। ये क्या कहलाती है? डाइजेस्टिव कैविटी कहलाती है। बाहर की तरफ अगर आप देखें तो बाहर की तरफ ब्लू कलर की जो लेयर मौजूद है, ये ब्लू कलर की जो लेयर मौजूद है, इसको कहते हैं एक्टोडर्म। ये क्या कहलाता है? एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब बाहर, तो ये देखिए बाहर की तरफ मौजूद है, एकदम बाहर की तरफ। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो ये अंदर की तरफ मौजूद है। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक के अंदर देयर इज नो थर्ड लेयर, देयर इज नो थर्ड लेयर, बट ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ थर्ड लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोडर्म। तो यहाँ रेड कलर से देखिए थर्ड लेयर बनाई हुई है, मेसोडर्म। एंडोडर्म अंदर की तरफ, मेसोडर्म एंडोडर्म के ऊपर एंड एक्टोडर्म आउटसाइड में। So this is the structure, or you can say this is the first criteria of dividing the animals according to their germ layers. The second criteria of dividing the animals is animal body plan. Body plan means how their body is arranged. ठीक है, अब उसके अंदर सब टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप इज सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट प्लान का मतलब है इसके अंदर एकदम सिंपलेस्ट एनिमल को इंक्लूड किया जाएगा। सिंपलेस्ट एनिमल लाइक स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेस क्या है? वी विल सी। इंक्लूड्स सिंपलेस्ट एनिमल टाइप लाइक स्पॉन्जेस। एनिमल इज मेड अप ऑफ एग्रीगेशन और कलेक्शन ऑफ सेल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो सेल्स के कलेक्शन से बने हुए रहे, ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहेंगे ऐसे प्लान को कहेंगे, ऐसे एनिमल प्लान को हम लोग कहेंगे सेल एग्रीगेट प्लान। ओके, इसके अंदर ऐसे एनिमल्स के अंदर देयर आर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर एब्सेंट। अब टिश्यूज का मतलब क्या? देखो, एक सेल है तो दैट विल बी नोन एज सिंगल सेल। 2 सेल है तो हम उसको कहेंगे डबल सेल। 3 सेल है तो ट्रिपल सेल। लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स एक जगह गैदर हो जाएं, एक जगह जमा हो जाएं, तो हम उसको कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल, एंड दैट ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। हम लोग क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू जब एक स्पेशल अरेंजमेंट में आ जाता है, सेल्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट कर दिया जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाता है। मिसाल के तौर पे किडनी। ठीक है, दूसरी मिसाल लेते हैं लीवर। ये ऑर्गन्स हैं। ऐसे जो ऑर्गन्स रहेंगे वो एब्सेंट रहते हैं सेल एग्रीगेट प्लान के अंदर। ओके, सो देयर इज नो नर्वस कोऑर्डिनेशन, सो देयर इज नो नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल इज फाइलम पोरीफेरा। ओके, सो फाइलम क्या है, ये आगे की तरफ हम लोग जब बढ़ेंगे तो वो फाइलम वगैरह आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस फाइलम। नेक्स्ट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और यू कैन से ब्लाइंड सैक प्लान। ओके, इसके अंदर क्या होता है?
एनिमल जो रहता है, जो हम लोगों ने इससे पहले देखा कि दैट सेल एग्रीगेट प्लांट के अंदर देयर आर सम सिंपलेस्ट एनिमल, लेकिन ब्लाइंड सैक बॉडी के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा एनिमल्स के अंदर। इन एनिमल्स के अंदर देयर विल बी हैविंग डाइजेस्टिव सिस्टम और हैविंग सिंगल ओपनिंग विच एक्ट्स एज माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम लोग कहेंगे उसको वही माउथ का काम भी करेगा, वही एनस का काम भी करेगा। हेंस इंजेशन एंड इजेशन, इंजेशन का मतलब निगलना और इजेशन मतलब उगलना यानी बाहर निकालना, इज डन थ्रू दैट ओपनिंग। वही ओपनिंग से आप खाना भी खाओगे और उसी ओपनिंग से आपका इजेशन भी होगा यानी बाहर खारिज भी करोगे। ओके, एग्जाम्पल फाइलम निडारिया, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। निडारिया के अंदर कुछ एनिमल्स रहेंगे, निडारिया, ठीक है, तो वो एनिमल्स के बारे में आपको याद रखना रहेगा। नंबर थर्ड विल बी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब के अंदर ट्यूब बॉडी प्लान, एंड दिस प्लान इज शोन बाय सम एडवांस एंड इवॉल्व एनिमल्स। एडवांस का मतलब रहता है कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहे, जिनके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद रहे, मिसाल के तौर पे नर्वस सिस्टम बोलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलिए, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ 2 सेपरेट ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। इससे पहले वाले ब्लाइंड सैक के अंदर देयर इज ओनली सिंगल ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे देयर आर 2 सेपरेट ओपनिंग, माउथ की अलग है और एनस की अलग है। एग्जाम्पल्स में आएगा फाइलम एनालिडा से ऑनवर्ड्स की तरफ, जितने भी फाइलम्स एनालिडा के आगे मौजूद हैं उसके आगे की तरफ जितने भी फाइलम्स आएंगे वो तमाम फाइलम्स के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट मौजूद रहेगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें ब्लाइंड सैक के अंदर देयर इज अ सिंगल ओपनिंग, ये समझ लीजिए एक एनिमल है जिसका बॉडी प्लान दिया हुआ है, देयर इज अ सिंगल ओपनिंग हियर, जिसमें जो माउथ के तौर पे भी एक्ट करेगा और एनस के तौर पे भी एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर देयर इज वन ओपनिंग हियर, देयर इज सेकंड ओपनिंग हियर, तो ये ओपनिंग जो रहेगा, ये ओपनिंग जो है माउथ के तौर पे काम करेगा और ये ओपनिंग जो है एनस के तौर पे काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्राइटेरिया फॉर dividing, or you can say creating a classification is body symmetry। बॉडी सिमेट्री का मतलब अगर हम बॉडी को डिवाइड करते हैं तो वो किस तरीके से नज़र आती है। सिमेट्री मीन्स सिमिलरिटी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ मीडियन लाइन। यानी अगर मैं एक बॉडी को बीच में से अगर आधा करता हूँ तो बीच में से आधा करने के बाद दोनों तरफ का शेप कैसा है, साइज कैसा है, नंबर ऑफ पार्ट कैसे हैं, उसको हम लोग कहेंगे बॉडी सिमेट्री, ठीक है। मीडियन लाइन इज द प्लेन थ्रू विच एनिमल कैन बी कट इनटू 2 इक्वल हाफ। ऐसा प्लेन जिसके अंदर एनिमल को हम लोग 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला बॉडी सिमेट्री टाइप है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब होता है बिल्कुल ही सिमेट्री नहीं रहेगी, आप उसको डिवाइड करोगे तो दोनों जो पार्ट रहेंगे वो दोनों पार्ट जो रहेंगे इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है, इक्वल नहीं रहेंगे। एनिमल्स हुज बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स थ्रू एनी प्लेन दैट विल बी नोन एज asymmetrical animal। okay, example are some sponges and snail। okay, second is radially symmetrical animal। radially symmetrical animal का मतलब क्या है, animal whose body can be cut into 2 similar halves in many plane। आप कोई भी प्लेन के अंदर किस तरीके से भी कट करो, वो जो पार्ट रहेगा बॉडी पार्ट वो हमेशा सिमिलर आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा हर पार्ट के जरिए, हर पार्ट के जैसे, ठीक है। ऑल द कट्स पास थ्रू द सेंटर एंड अपीयर लाइक रेडाई। रेडियस के जैसा कट दिखता है, इसीलिए इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल इज हाइड्रा, स्टारफिश, सी एनोनिम। हाइड्रा, स्टारफिश एंड सी एनोनिम। द थर्ड टाइप इज बायलैटरल सिमेट्री। बाय मीन्स 2, ठीक है। If the animal is divided into 2 equal half by only one single median plane। Examples fish, frog and goat। यहाँ से देखते हैं, देखिए asymmetrical, अगर मैं इस बॉडी को यहाँ से डिवाइड करूँ, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से डिवाइड करूँ तो इधर का हिस्सा, राइट साइड वाला हिस्सा अलग है, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा अलग है, इसीलिए इसको कहते हैं asymmetrical। रेडियल सिमेट्री के अंदर देखिए ये जो प्लेन, ये जो कटिंग प्लेन बताया, ये कांच के जरिए जो बताया ये कटिंग प्लेन है, तो अगर मैं किसी भी प्लेन के अंदर उसको कट करूं तो हर बॉडी पार्ट सेम आएगा, इसको कहेंगे रेडियल सिमेट्री। ये क्या कहलाएगा, रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे अगर गोट को मैं
इस तरीके से डिवाइड करूँ, यहाँ से इस तरीके से अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो गोट का हाफ हिस्सा, राइट साइड वाला हिस्सा भी सेम है और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा भी सेम है, ठीक है। तो इसको कहेंगे बायलेटरल, यानी दो एक ही प्लेन में अगर आप उसको डिवाइड करोगे और दोनों हिस्सा सेम आएगा तो उसको कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री। अब यहाँ पे पोजीशंस का बहुत ध्यान रखना है आपको। पोजीशंस क्या है? सामने की पोजीशन को कहते हैं एंटेरियर पोजीशन, पीछे की पोजीशन को कहेंगे पोस्टीरियर पोजीशन, ऊपर वाली पोजीशन कहलाती है डॉर्सल और नीचे की तरफ जो रहेगी वो क्या कहलाएगी? वेंट्रल पोजीशन, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर है, आपको 3D इमेजिन करना है कि गोट सामने, उसका जो माउथ है वो हमारी तरफ फेसिंग है और हम उसको एंटेरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल और वेंट्रल साइड में उसको डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, द फोर्थ पॉइंट इन क्राइटेरिया ऑफ क्रिएटिंग द डिवीजन इज बॉडी कैविटी और सीलोम। बॉडी कैविटी और सीलोम। Body cavity is a space between the body walls and the alimentary canal. It is a space between the body wall and alimentary canal. ये एक तरीके की खाली जगह होती है किसके दरमियान? बॉडी वॉल, बॉडी की जो दीवार होती है वो, और एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल दैट मीन्स माउथ, ईसोफेगस, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ईसोफेगस, इस तरीके से होते हुए पूरा नीचे स्टमक, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, कोलॉन, ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आती हैं? एलिमेंट्री कैनल के अंदर आती हैं। इसके बीच में जितनी भी खाली जगह मौजूद रहेगी उस खाली जगह को हम कहेंगे बॉडी कैविटी। क्या कहलाएंगी? बॉडी कैविटी, ठीक है। विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ना या उसको डिवाइड करना, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म मैंने आपको बताया जो मिडल लेयर होती है, जर्म लेयर के अंदर जो मिडल लेयर होती है हम उसको कहते हैं मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। सो बॉडी कैविटी और सीलोम की बुनियाद पे देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर 1 इज आसीलोमेट। आ मीन्स एब्सेंट, सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को। बॉडी कैविटी या सीलोम दोनों एक ही वर्ड। आसीलोमेट्स का मतलब होगा जिसके अंदर सीलोम एब्सेंट है। अब सीलोम मतलब क्या? बॉडी कैविटी। तो ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं मौजूद है, ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहेंगे आसीलोमेट्स, ठीक है। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनल इज फिल्ड विथ पैरेन्काइमेटा सेल्स। जो बॉडी वॉल है और जो एलिमेंट्री कैनल है उनके बीच में जितनी खाली जगह मौजूद थी वो पैरेन्काइमा से भर चुकी है। किससे भर चुकी है? पैरेन्काइमा से। तो खाली जगह बची ही नहीं। खाली जगह बची है क्या? वहाँ पर नहीं बची हुई है। इसीलिए ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे आसीलोमेट्स। एग्जाम्पल इज प्लैटीहेल्मिन्स। उसका एग्जाम्पल क्या है? प्लैटीहेल्मिन्स है। सीडोसीलोमेट्स। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, गलत, ठीक है। सीलोम बॉडी कैविटी, गलत बॉडी कैविटी। इसका मतलब क्या? कि वो बॉडी कैविटी जैसी दिखती है पर बॉडी कैविटी नहीं है, उसको कहेंगे सीडोसीलोमेट्स। क्या कहेंगे? सीडोसीलोमेट्स। These animals shows false body cavity which is lined by patches of mesodermal cell. पैचेस, थोड़ा थोड़ा पैच मौजूद रहेगा, थोड़ा गुच्छा यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा गुच्छा यहाँ पे मौजूद है, थोड़ी थोड़ी जगह पे पैचेस मौजूद रहेंगे मेसोडर्मल सेल्स के। द फॉल्स कैविटी इज कॉल्ड एज सीडोसील। और वो जो कैविटी मौजूद रहेगी, जो जगह मौजूद है, उसको कहेंगे सीडोसील। क्या कहते हैं उसको? सीडोसील। एग्जाम्पल इज एस्कीहेल्मिन्स। आपको एग्जाम्पल्स हमेशा याद रखने हैं। आसीलोमेट्स, सीडोसीलोमेट्स एंड द नेक्स्ट वन इज सीलोमेट्स, जिसके अंदर, ऐसे एनिमल्स के अंदर जिसके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होती है लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी हम लोगों ने देखा। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रू बॉडी कैविटी की। एंड दिस सीलोमेट is the characteristic feature in triploblastic animal and this coelomate present in triploblastic animals। हमेशा सीलोम जो प्रेजेंट रहेगी वो हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगी। The mesoderm splits into two layer enclosing a body cavity। The mesoderm दो हिस्सों में डिवाइड होती है, बॉडी कैविटी को भी दो हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको कहेंगे सीलोम यानी बॉडी कैविटी। एंड दिस कैविटी इज फिल्ड विथ अ लिक्विड फ्लूइड which is known as coelomic fluid, which is known as coelomic fluid। and in some animals like cockroaches, coelom is filled with blood। कॉकरोच की जो बॉडी होती है, बॉडी कैविटी जो होती है, जो खाली जगह होती है बॉडी के अंदर, वो ब्लड के जरिए फिल्ड होती है, हेंस इट इज़ नोन एज हेमोसील। ऐसी कैविटी जो ब्लड से फिल्ड है, हम उस कैविटी को कहेंगे हेमोसील। हेमो मीन्स ब्लड, हीम का मतलब होता है ब्लड, सील मतलब आपकी कैविटी, ठीक है। सो दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ
दीज आर द क्राइटेरिया फॉर डिवाइडिंग। अब यहाँ पे फिगर्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आसिलोमेट, यहाँ पे कहीं कैविटी मौजूद है क्या? अंदर डाइजेस्टिव कैविटी है, ये कैविटी की बात नहीं कर रहे हम लोग, अंदर डाइजेस्टिव कैविटी है। देखिए एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान कहीं खाली जगह मौजूद है? नहीं, तो हम उसको कहेंगे आसिलोमेट। लेकिन सीडोसिलोमेट के अंदर देखो एंडोडर्म के बाद में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी कैविटी, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कैविटी एंड दिस कैविटी इज नोन एज सीडोसिलोम, इसको कहेंगे सीडोसिलोम। मेसोडर्म में, एक्टोडर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिलोमेट के अंदर देखें, सिलोमेट्स के अंदर एंडोडर्म तो अंदर मौजूद है येलो कलर की, डाइजेस्टिव कैविटी भी मौजूद है, मेसोडर्म के बीच में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ कैविटी, ये जो कैविटी है दिस कैविटी इज नोन एज सीलोम, इसको हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। आसिलोमेट यानी फ्लैट वॉर्म्स के अंदर रहेगा, सीडोसिलोमेट्स मतलब राउंड वॉर्म्स के अंदर रहेगा ये, सिलोमेट्स मतलब मॉलस्कस, एनालिड्स, अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स, दीज आर दी एनिमल फाइलम्स। ये क्या है? फाइलम है। एनिमल्स को जिन फाइलम में डिवाइड किया गया उनके नाम है मॉलस्का, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स। सो दिस इज सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट कंपैरिजन बाय अ पिक्चर। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज बॉडी सेगमेंटेशन, के बॉडी अगर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, आपकी उंगली अगर आप देखते हो कि उंगलियों के ऊपर देयर इज अ सेगमेंट, पोड़ बनी हुई है ना, 1 2 3, ठीक है, नॉर्मली 3 पोर्स बनी हुई थी, ये सेगमेंट, पहला जो पोड़ है वो सेगमेंट कहलाएगा। ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, इसको क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म, और यू कैन से ट्रू सेगमेंटेशन। इट इज अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स अरेंज्ड अलोंग द बॉडी ऑफ द एनिमल। इट इज द, देखो मिसाल के तौर पे ये अर्थवर्म देखा है, अर्थवर्म के अंदर ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, पूरी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। देखो ये इंटीमल सेगमेंट्स, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, तो जो पूरा बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहेगा। व्हेन द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मैचेस द इंटरनल सेगमेंटेशन, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो सेगमेंटेशन, हम जो बॉडी को हम लोग सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ ऊपर से है या अंदर से भी है। तो ऊपर से अगर है तो दैट विल बी नोन एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, एंड अगर अंदर से रहेगा तो दैट विल बी नोन एज इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स व्हेन द इंटरनल सेगमेंटेशन मैचेस विद द इंटरनल, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मैच करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स के अंदर हम उसको कहेंगे मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज अर्थवर्म, ठीक है। ये है, ये सेगमेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा। सिक्स्थ क्राइटेरिया इज बॉडी सपोर्ट, के बॉडी किस तरीके से, बॉडी का ढांचा किस तरीके से सपोर्ट किया हुआ है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड एज स्केलेटन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेमवर्क, अंदर का ढांचा और बाहर का ढांचा जो बॉडी को प्रोवाइड करता है सपोर्ट, ऐसे बॉडी के ढांचे को हम लोग कहते हैं स्केलेटन। एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप, एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, बाहरी ढांचा, एंडोस्केलेटन दैट मीन्स इनसाइड, अंदर का ढांचा। लोअर एनिमल्स हैव ओनली एक्सोस्केलेटन फॉर प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल्स कॉकरोच, बाहर का ही प्रोटेक्शन, बाहर के प्रोटेक्शन के लिए देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। हायर डेवलप्ड एनिमल्स हैव बोथ एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन फॉर देयर प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल, अंदर की तरफ अगर आप देखें तो अंदर भी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन, फिश, कोबरा, पैरट, मैन के अंदर इंटरनल जो है बाहरी तौर से एक्सोस्केलेटन मौजूद है और अंदर से भी एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। तो नंबर 6 इज बॉडी सपोर्ट। Now we will start with the animal classification in second video. Okay.